कल मैंने सड़क मार्ग से जाकर जाजपुर और भद्रक जिलों में बाढ़ की स्थिति को अनुध्यान किया है। मेरे साथ हमारा राजस्व मंत्री श्री सुरेश पुजारी जी और हायर एजुकेशन मिनिस्टर श्री सूर्यवंशी सूरज जी, राज्यसभा सदस्य श्री मोहम्मद सामल जी और जाजपुर की सांसद, जाजपुर की सारी विधायकों वहाँ उपस्थित थे। मैंने जो जाजपुर जिले के दशरथपुर ब्लॉक मैंने गया था मेरे टीम के साथ, और उसमें से रामचंद्रपुर एक गांव है जहां कट ऑफ हुआ था। मैं ओड्राफ टीम के साथ वहां पहुंच गया। वहां का स्थिति और सारी व्यवस्था सरकार की तरफ से कैसे किया जा रहा है और उसको रिलीफ सामग्री जो रेशन के नाते पहुंचता कि नहीं, पहुंच पा रहा है कि नहीं, और उनके साथ भी जो हमारा रंधा खाद्य जो बोलते हैं रसोई करके, उसको भी हमने जाके मैंने विजिट किया और देख के अच्छा व्यवस्था हो रहा। लोगों ने भी अच्छा संतुष्ट रहते हुए उनका बातचीत में रखे हैं। जाजपुर जिले में कुल इसमें से 10 ब्लॉक है जो अफेक्टेड ब्लॉक है और 270 गांव और एक शहरी क्षेत्र भी है जो अफेक्टेड इलाका है। इसमें से भी हमने 2 लाख से ज़्यादा अधिक लोगों को भी हम इवैक्यूएट किए थे और कुल मिला के 77,680 लोगों का सुरक्षित स्थान पर भी उनको लिया गया था और 291 रिलीफ कैंप भी वहाँ खोला गया है। और इसके साथ भद्रक जिला का भी 4 ब्लॉक का अफेक्टेड है, 134 गांव और एक शहरी क्षेत्रों के भी वो अफेक्टेड हुए थे। इसमें से 1,96,240 लोग बाढ़ के कारण से पूरी तरह से और भी कुछ आंशिक अफेक्टेड भी हो चुके हैं। मैंने भद्रक जिला का जो तिहिड़ी ब्लॉक है, तिहिड़ी ब्लॉक का श्यामसुंदरपुर ग्राम पंचायत की एक ईश्वरपुर गांव गया था। वहाँ एक आश्रय स्थल बनाया गया उनका स्कूल को दापाना काड़ी बोल के हुए एक हाई स्कूल में वहाँ स्थित आश्रय स्थल जाकर बाढ़ पीड़ितों की सुख सुविधाओं का भी उनके ऊपर चर्चा आलोचना की है। और उसी 2 जिला के साथ साथ और भी 4 जिला जैसे बालेश्वर, मयूरभंज, केंदुझर और केंद्रापड़ा इसी डायरेक्ट अफेक्टेड 6 जिला से अधिक भी है। 6 जिला का अभी भी परिस्थिति, किसी जिले में 3 बार बाढ़ आ गया और किसी जिला में 5 बार आ गया। जैसे बालेश्वर, भद्रक 5 बार आ चुका है। अभी भी परिस्थिति गंभीर भी है। वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हमने टोटली 39 ओड्राफ टीम, 7 एनडीआरएफ और 51 फायर सर्विस दल को हमने संपूर्ण रूप से नियोजित किया है। और इसी आधार पर हमने 2-3 टाइम में भी हमने बारी में करते हुए अब तक 136 करोड़ रुपया सहायता की प्रदान भी कर चुके हैं। और अगले दिन में भी स्थिति अब तक गंभीर भी है, लेकिन सरजमीन तदंत करने के बाद और जैसे भी कुछ रिपोर्ट हमको मिला है, इसी आधार पर हमने उस
कुछ स्वतंत्रता पैकेज घोषणा करने के लिए भी हमने निष्पत्ति लेने जा रहे हैं। बारिश के बारे में मैं बोल सकता हूँ, जून जुलाई अगस्त इन 3 महीनों में हमारा एवरेज से भी बहुत ज़्यादा बारिश हुआ और 1100 मिलीमीटर से भी अधिक बारिश इस बार उसी इलाका में जो नॉर्थ उड़ीसा और कोस्टल के मिलाते हुए उसी नॉर्थ उड़ीसा में बहुत ज़्यादा बारिश हुआ। ऐसे बारिश कभी 25 सालों में नहीं हुआ था और निश्चित रूप से लोगों ने जैसे उनका खेती बाड़ी काम करने के लिए जितना भी वो मन टूटता है, फिर मन बना के फिर करने के लिए वो जो निकल पड़ते हैं, फिर एक बाढ़ आ जाता है। इसी आधार पर निश्चित रूप से उनको साहस देने के लिए सरकार उनके साथ खड़ी है और इसी आधार पर हमने भी कैसे उनका पीने के लिए पानी, रास्ता को मरम्मती करने के लिए, बिजली कैसे पहुंचाने के लिए, रेशन कैसे पहुंच जाए, वो सब को देखते हुए हमने बार बार जो बाढ़ आ रहा है, इसी आधार पर हमने आज एक स्वतंत्रता देने के लिए 10 सूत्री की एक विशेष पैकेज हमने घोषणा की है। इसके लिए 1000 करोड़ हमने बंदोबस्त भी किए हैं। बाढ़ प्रभावित किसानों को कृषि इनपुट सब्सिडी के राहत के रूप में सरकारी की ओर से सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें 33% या सबसे अधिक फसल का नुकसान सहित 2 हेक्टेयर तक गैर संचित क्षेत्रों में नॉन इरिगेटेड 8,500 रुपया, सिंचित यानी इरिगेटेड क्षेत्रों में प्रति हेक्टर 17,000 रुपया और सभी प्रकार की बारहमासी फसलों के लिए प्रति हेक्टर 22,500 रुपया कृषि इनपुट सब्सिडी इसी क्षेत्रों में और किसानों को, क्षतिग्रस्त लोगों को दिया जाएगा। पीड़ित किसानों को विभिन्न प्रकार धान और गैर धान जैसे उड़द बीज खरीदने के लिए डीबीटी के माध्यम से वित्तीय सहायता दिया जाएगी। सरकार की ओर से सरकारी और निजी प्रणालियों के माध्यम से आवश्यक बीज किसानों के खरीदने के लिए भी उपलब्ध कराया जाएगा। पीड़ित किसानों को मुफ्त में सब्जी मिनी किट प्रदान किए जाएंगे। बाढ़ के बाद भी बीमारी और कीट प्रबंधन के लिए पीड़ित किसानों को भी 75% सब्सिडी दिया जाएगी। क्षतिग्रस्त उठा सिंचाई पॉइंट को युद्धकालीन स्तर पर और भी उनसे साथ साथ जो इरिगेशन पॉइंट है, जहां डैम है, चेक डैम है, कहीं ना कहीं जहाँ नुकसान हुआ, उसके ऊपर के लिए भी आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा और तुरंत रिपेयरिंग और उसको अप टू डेट किया जाएगा। प्राणी संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा नष्ट हुई जो नावा, जाल, तालाब आदि के लिए भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। इच्छुक किसानों के अल्पकालीन खरीफ कृषि ऋणों को मध्यम अवधि कृषि ऋण में बदला जाएगा। हस्तशिल्प और हस्ततंत्र क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त उपकरण खरीदने के लिए 5,000 रुपया और कच्चा माल के नुकसान के लिए भी 5,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों की अस्थायी मरम्मत युद्धकालीन स्तर पर की जाएगी। सभी क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे के नुकसानों के आकलन के बाद ही जब फाइनली जो रिपोर्ट आ जाएगा और उसके ऊपर स्थायी मरम्मत करने के लिए और भी आर्थिक ज़्यादा आवश्यक हो तो भी 1,000 करोड़ से भी जो ज़्यादा आ जाएगा आकलन में, तो फिर भी हमने सरकार
देने के लिए प्रस्तुत है। इसमें से अर्थ की कोई कमी व्यवस्था नहीं है। हम पर्याप्त अर्थ व्यवस्था और भी ज़्यादा कर सकते हैं। आकलन से और भी जो आएगा तो हम दे सकते हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति सामान्य होने तो पका हुआ खाना, उसके साथ सूखा हुआ खाना दिया जाएगा और उसके साथ साथ भी जो रिलीफ कोड, आधार कोड, स्वतंत्रता रूप में चावल देने का जो व्यवस्था है, अतिरिक्त रूप में रिलीफ चावल भी दिया जाएगा। बाढ़ प्रभावित लोगों को बर्तन और पहनने के लिए कपड़े आवश्यकियों के अनुसार आर्थिक सहायता भी दिया जाएगी। इसी आधार पर सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति को पूर्व स्थिति में लाने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित किए हैं। हमने योजना भी बना रहे हैं और वो जो बार बार इस साल आया, 25 साल के बाद पहली बार उड़ीसा में आया और इसी आधार पर हमने कैसे बार बार बाढ़ आने से जो एम्बैंकमेंट हो या नदीबंध हो, कैनाल हो और लोगों का स्थिति बार बार बिगड़ने से जैसा ज़्यादा नुकसान अगले दिन में कैसे नहीं होगा, लोगों का मनोबल को आगे बढ़ाने के लिए हमने भी एक केंद्र सरकार के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। उनको एक टीम को वहाँ लाने के लिए और सरजमीन तदन करने के बाद यही से जिस क्षेत्र में बार बार बाढ़ आ रहा है, बार बार आपका साइक्लोन आ रहा है, इसी आधार से कैसे परमानेंट स्ट्रक्चर और लोगों का परमानेंट और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे स्ट्रक्चर होगा, खेती ज़्यादा ना पहुंचाएगा, इसी आधार पर हमने एक टीम को आने के लिए सेंटर को रिक्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं। अगले दिन में निश्चित रूप से एक टीम हम लाएंगे और उसके साथ हमने जो धनराशि 1000 करोड़ रुपया का पैकेज शुरुआती आकलन के अनुसार हमने घोषित जो कर चुके हैं। अगले दिन में भी फिर बाढ़ आने वाला हो सकता है या आपका साइक्लोन भी आ सकता है। वो तो हमारा अक्टूबर एंडिंग तक वो आता ही है उड़ीसा में। इसी आधार पर हम सारी प्रस्तुत कर चुके हैं। निश्चित रूप से जब भी कोई परिस्थिति आ जाएगा, इसको मुकाबला करने के साथ साथ हमने केंद्र को भी सहायता करने के लिए सहयोग हम मांगेंगे और निश्चित रूप से हमारा लोगों को मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको सुरक्षित देने के लिए, जैसे 100 से ज़्यादा लोगों को स्नेक बाइट में वो लोग अफेक्टेड हुए और अफेक्टेड होने के बाद भी हमने हर मेडिकल क्षेत्रों में जो इंजेक्शन एंटीवेनम इंजेक्शन जो हमने देने का जो व्यवस्था और सब सेंटर में भी रखे, एडिशनल न्यू पीएससी में भी रखे हैं, पीएससी में भी रखे हैं और सीएससी जैसा ऊपर तक हमने जो व्यवस्था किए हैं। स्वास्थ्य वर्कर, हेल्थ वर्कर, मेल फीमेल सबको रखते हुए 24 आवर्स देते हुए और शुद्ध पानी कैसे पहुंच पाएगा, बिजली कैसे रहेगा, लोगों को सुरक्षित अभी भी कैसे, जब तक पानी नहीं निकल रहा है उसी तक हमने खाना देने के साथ साथ, राशन देने के साथ साथ उनका सारी उपचार, और जब पानी चला जाएगा उसके बाद भी हेल्थ कैसे रहेगा, लोगों का पर कैसे डायरिया ना आएगा या कोई डिजीज ना आ सके, इसी आधार पर भी नज़र रखते हुए हमने निश्चित रूप से सरकार के साथ हैं। इसलिए मैंने स्वयं रोड में जाते हुए लोगों के पास पहुंचते हुए उस सबको देखते हुए मेरे को लगा कि निश्चित रूप से लोगों को साथ सरकार पूरा है और अगले दिन में भी हम हमेशा उनके साथ रहेंगे और उनका मनोबल को बढ़ाने के साथ साथ भी हमने बीज देंगे डीबीटी जरिया में पैसा के माध्यम से और तुरंत अगले दिन में कैसे पानी निकलने के बाद उसी क्षेत्र में ही 75 डेज में जो शस्य होता है उसी बीज के लेते हुए उनको रिक्वेस्ट और निवेदन कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा कम दिन में कैसे अच्छा फिर शस्य उत्पादन हो सकता है, प्यारी प्रोडक्शन हो सकता है, इसी आधार पर काम करने के लिए भी उनको हम परामर्श दे रहे हैं। इसके ऊपर भी हमने डीबीटी जरिया में पूरा बीज को बुक में
देने के लिए निष्पत्ति सरकार ले चुके हैं। सर अगर कुछ कैजुअलिटी आएगा तो कुछ ऐसे कुछ सोचा जाएगा? देखिए, अब तो कैजुअलिटी जो 3, 4, 5 बाढ़ आ चुका है, इसमें से हमने कैजुअलिटी जीरो करने के लिए जीरो इसी आधार पर काम कर रहे हैं। इसके आधार पर भी हमने सक्सेसफुल हर टाइम में सक्सेसफुल हो रहे हैं। इस बार भी नहीं है और नहीं होगा अगले दिन में भी। इसी आधार पर पूरा टीम को 24 आवर वहाँ जिला प्रशासन के साथ, बॉर्डर टीम के साथ, पुलिस फोर्स के साथ, फायर टीम के साथ हमने पूरा रख चुके हैं और वो काम कर रहे हैं। इसमें से जब तक हमारा निश्चित रूप से भरोसा है, महाप्रभु जगन्नाथ जी का आशीर्वाद भी है कि निश्चित रूप से लोगों को पहले उनका जीवन सुरक्षित रखना और उनके साथ साथ उनका घर का, उनका रास्ता, पानी, स्वास्थ्य, एजुकेशन सब कैसे हम सुरक्षित रखें, इसी आधार पर हम निरंतर उद्यम जारी रखते हैं और सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। अगले दिन में भी महाप्रभु जगन्नाथ की कृपा से हम निश्चित रूप से स्वस्थ और हेल्थ बारे में, रोड बारे में हम पूरा ख्याल। सर कई महीनों में कोई मुख्यमंत्री चल करके लोगों के बीच गए हैं, खाली पैर चल करके गए हैं, बाइक में गए हैं, नाव में घूम रहे हैं, लोगों का मनोबल कैसा लग रहा है सर? मुख्यमंत्री को देखकर लोगों में शक्ति कैसे मिल रही है? क्या देख रहे हैं आप लोगों की? लोग तो चाहेंगे निश्चित रूप से मुख्यमंत्री स्वयं रोड में आए, पैदल में आए, हमारा साथ मिले और हमारा बात को सुनिए। हर क्षेत्रों में, हर जगह में प्रॉब्लम तो कोई कुछ ना कुछ है। प्रॉब्लम नेवर एंडिंग, प्रॉब्लम कैरी ऑन। इसी प्रॉब्लम को कैरी ऑन करने के लिए हमने किया था, हमने सारी व्यवस्था की है, फिर भी तो प्रॉब्लम है, नया नया प्रॉब्लम निकल रहा है। इसी आधार पर लोग जो हमने पहली बार हमारा सरकार उड़ीसा में कभी कोई मुख्यमंत्री रोड में कभी नहीं किए और एक पिछड़ांचल जहाँ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसी पिछड़ांचल को जाने के लिए भी हमने पहली बार रिस्क लेते हुए किए हैं। और जहाँ भद्रक हमने किया, हमारा सांसद मनमोहन सामल जी का तिहड़ी ब्लॉक को, वहाँ तो एक बहुत बड़ा क्रोकोडाइल वो भी वहाँ घूम रहा है, उनका फोटो भी आपका माध्यम से और सोशल मीडिया से आ रहा है। फिर रिस्क लेते हुए हमको जाना पड़ा सिक्योरिटी के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। और जहाँ पूरा नीचे, जहाँ पूरा कोई भी नहीं पहुँच पा रहा है, वहाँ तक पहुँचने के लिए कोशिश किए, लेकिन रिलीफ और जो डाइट सब कुछ व्यवस्था है। लोग रंधा खाते हुए खा रहे हैं और उसके साथ साथ भी हेल्थ की व्यवस्था, लोगों की सारी व्यवस्था है। और फिर भी वहाँ पहुँचते हुए लोगों को साहस देते हुए अगले दिन में भी हम थोड़ा ऐसे ही अच्छा और ज़्यादा हम व्यवस्था करें। इसी आधार पर लोग बड़े खुश हैं। लोग तो चाहते हैं मुख्यमंत्री पैदल में आ जाए, और पैदल तो जाना ही पड़ेगा एक बार आप रोड में जाओगे तो निश्चित रूप से। इसलिए मेरा मन था, मैं तो गांव से आया हूँ, कोई भी बार जा चुका हूँ। 1999 में जो सुपर साइकिल में आया था, इसी टाइम में भी मैंने कुछ जिला का, मेरा केवंझर जिले के भी मैंने गया था। उसी टाइम में मैं सरपंच था, देखने के लिए गया था और वहाँ पे मैंने इससे पिछड़ांचल को जाते हुए काम करने का अनुभव मेरे पास है, तो मैंने भी क्यों नहीं मैं जाऊँगा। इसी आधार पर कल बहुत बारिश भी था, इससे भी मेरा सौभाग्य क्योंकि मैं रोड में जाने के लिए तैयारी कर रहा था। और इसी टाइम में हमारा एरियल सर्वे का भी एक प्रस्ताव था कि वो टाइम ज़्यादा कवर करने के लिए, लेकिन मना कर दिए कि आज बारिश इतना बारिश है और आपको जा नहीं सकते, हम परमिशन नहीं देंगे। इसी आधार पर हमको रोड में जाना पड़ा और जाके भी PSG चाहता है चलो कुछ ऐसा करेंगे, देश की शान है हम शानदार रहेंगे, शानदार रहेंगे। TSG गुरुकुल गोठपाटणा भुवनेश्वर।